बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। रसूलों के अमाल की किताब उसका 22 बाब। माजरत पलूस। ए मर्दों, भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज़र सुनो जो अब मैं तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी ज़बान में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा, मैं एक यहूदी मर्द हूँ और कलकिलिया के शहर तुरसुस में पैदा हुआ, लेकिन इस शहर में परवरिश पाई और जमेलिएल के कदमों में अब्बाई शरीयत की खास पाबंदी में मेरी तरबियत हुई। और मैं खुदा का ऐसा गैरतमंद ठहरा जैसे तुम सब आज के दिन हो। मैंने मर्दो सन को बांध बांध कर और कैद खाने में डाल डाल कर इस तरीका के मक्कलदीन को यहाँ तक सताया कि कत्ल भी करवाया। चनाचा काहिन आज़म और तमाम बुजुर्ग भी मेरे गवाह हैं। उन्हीं से मैं भाइयों के नाम के खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ ताकि जो वहाँ थे उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सजा दिलाने के लिए खींच लाऊं। लेकिन जब मैं सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुँचा तो यूं हुआ कि निसफ अल-नहार के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिरदा चमका और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। और मुझे एक आवाज़ यूं कहते सुनाई दी कि शाऊल शाऊल तो मुझे क्यों इज़ा देता है। मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू इज़ा देता है। मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज़ ना सुनी। तब मैंने कहा, ऐ खुदावंद, मैं क्या करूं? खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ और दमिश्क में जाओ। दमिश्क में जा, वहाँ सब कुछ जो तुझे करना होगा तुझे बताया जाएगा। और जब मैं उस नूर की तजल्ली के सबब से देख ना सका तो मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए। तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए और हनानिया नामी एक मर्द जो शरीयत के मुवाफिक दीनदार और वहाँ के सब रहने वाले यहूदियों के नज़दीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई शाऊल, बीना हो जा। और उसी घड़ी मैंने बीना होकर उसे देखा और उसने कहा कि हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझे इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी जाने और उस आदल को देखे और उसके मुंह की आवाज़ सुने, क्योंकि तू उसके हक में सब आदमियों के आगे उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी हैं। और अब क्यों देर करता है? उठ और बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। और जब मैं यरूशलेम में फिर आया और हैकल में दुआ कर रहा था तो यूं हुआ कि मैं वजद में आ गया और उसे देखा कि मुझसे कहता है कि जल्दी कर और फौरन यरूशलेम से निकल जा, क्योंकि वो तेरी गवाही मेरे हक में कबूल ना करेंगे। और मैंने कहा, है खुदावंद, वो खुद जानते हैं कि जो तुझ पर ईमान लाए मैं उन्हें कैद कराता और हर इबादत खाने में कूड़े लगवाता था। और जब तेरे शहीद स्तिफनस का खून बहाया जाता था तो मैं भी वहाँ खड़ा था और राजी था और उसके कातलों के कपड़ों की हिफाजत करता था।
اور اس نے مجھ سے کہا جا میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور بھیجوں گا۔ وہ اس بات تک تو اس کی سنتے رہے، پھر اپنی آواز بلند کر کے چلائے ایسے شخص کو زمین پر سے دفع کر، اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں۔ اور جب وہ چلاتے اور اپنے کپڑے پھینکتے اور خاک اڑاتے تھے تو قائد نے حکم دیا کہ اسے قلعہ میں لے جاؤ اور کوڑے لگوا کر اس کا بیان لو، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں یوں چلاتے ہیں۔ جب وہ اسے تسموں سے جگڑ رہے تھے تو پولس نے اس صوبہ دار سے جو پاس کھڑا تھا کہا کیا تمہارے لیے روا ہے کہ ایک رومی آدمی کو کوڑے لگواؤ، اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر؟ صوبہ دار یہ سن کر گیا اور قید کو خبر دی اور کہا کہ خبردار، تو کیا کرنے لگا ہے، کیونکہ یہ آدمی تو رومی ہے۔ اور قید نے پاس آ کر اس سے کہا مجھے بتا تو رومی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ قید نے جواب دیا کہ میں نے بڑی رقم دے کر یہ مرتبہ حاصل کیا۔ پولس نے کہا میں تو پدیشی ہوں۔ پس جو اس کا بیان لینے کو تھے وہ فوراً اس سے الگ ہو گئے، اور قید بھی یہ جان کر ڈر گیا کہ جسے میں نے بندھوایا ہے وہ رومی ہے۔ عدالت عالیہ دوسرے دن اس ارادہ سے کہ خوب دریافت کرے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اسے کھول دیا اور حکم دیا کہ سردار کاہن اور ساری عدالت عالیہ جمع ہو، اور پولس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 22 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی۔ 22 باب کی 9 آیت، آواز نہ سنی یعنی انہوں نے روشنی تو دیکھی مگر اس شخص کو جو پولس سے کلام کرتا تھا نہ دیکھا، اور آواز بھی سنی پر آواز کی بات نہ سمجھے۔ اعمال 9 باب 7 ہے اور 22 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھے اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی جانے اور اس عدل کو دیکھے، اس کے منہ کی آواز سنے۔ اس عدل کو دیکھے یعنی ہمارا شفیق جو مقدس پولس کو دکھائی دیا تھا۔ اعمال کی کتاب اس کا 9 باب 17 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔